हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू गाइडेंस बाय शिवा। और मैं लेके आई हूँ रीडिंग कि ये आपका वीक कैसा रहने वाला है। ये आने वाला वीक, ये नेक्स्ट वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए कैसा होने वाला है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड कैरियर। तो आप डीप ब्रीदिंग के साथ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए और आइए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये वीक आपको हेल्थ को लेके कैसा रहने वाला है। तो कार्ड्स आ गए हैं, हम देखते हैं कि आप काफ़ी कंफ्यूजन में थे, काफ़ी जगलिंग वाली सिचुएशन थी। आपको कोई हेल्थ इशू है जिसको आप सबको बताना नहीं चाहते हैं, सबसे छिपा के रखे हुए हैं। कुछ आपको प्रॉब्लम ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फिजिकली बाय हेल्थ कोई प्रॉब्लम है। कुछ आपको स्ट्रेस भी हो सकता है जिसको आप सबसे छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आप थोड़ा सा सबसे डिटैच हो गए हैं। कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं आपको कोई धक्का लगा है, जैसे कहीं आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और वहाँ से आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि इसके वजह से आप काफ़ी सोच विचार में चले गए, काफ़ी नेगेटिव जोन में चले गए हो, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं जिसको लेके आप आइसोलेट होना चाहते हो। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा आपके लिए। आपके पास अभी भी काफ़ी कुछ है जिसको आप देख सकते हो, जिनको लेके आप खुश हो सकते हो। आप उसकी तरफ नज़र नहीं घुमा रहे हो सकता है आदमी की 10 काम में हाथ डाले तो हो सकता है 2-4 ऐसे हों जो आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना करें। तो यहाँ पे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आप जो है जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, अपने कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हैं। आप जो समझ नहीं पा रहे थे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं थी आपके लिए, आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, तो अब जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपको रियलाइज़ करवाए। आप थोड़ा सा अपने अंदर भी सोचिए ना कि आपको डिवाइन जो दिया है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करिए, उसके लिए आप थैंकफुल होइए। और आइसोलेशन हर चीज़ का रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं इसको सोचना ज़रूर चाहिए, इस पे हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा इस पे एनालिसिस करना चाहिए कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि आपके हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट आए। तो आप कोई टेंशन लेके चल रहे हो, कोई स्ट्रेस लेके चल रहे हो, तो इसको आप लोगों के साथ शेयर करो। आपको अच्छा फील होगा, आप हल्का महसूस करेंगे। और किसी के साथ भी आप अपनी कम्युनिकेशन में कोई कठोर शब्द ना रखिए। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है अगर आप ऐसा करते हैं। तो किसी को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, थोड़ा सा आपको बाहर आउटिंग करने की ज़रूरत है। आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाके थोड़ा सा चेंज लेके आइए। आपने काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी समय दिया है, काफ़ी डेडिकेटेड रहे हैं इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सब कामों के लिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो आप थोड़ा सा बाहर निकलिए इन सब से, कहीं बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा देर बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, आँख बंद करके सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। ये आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आया था। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है अभी, जो जिसमें आप ये जगल कर रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, ये आपको लेसन देने के लिए आया है। इस लेसन को आप ना इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि ये लेसन आपको आगे काम देगा। आपको काम देगा, आपके आगे सामने आने वाले लोगों को काम देगा जो आपके नज़दीकी हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं और ये एक लेसन की तरह लेके चलिए, ताकि आपको आगे जो है इससे प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई हेल्थ इशू आ रही है तो उसको आप लापरवाही ना करिए, उसको आप चेकअप कराइए। हमें लगता है कि कोई आपकी माइनर या मेजर हो सकता है, कोई सर्जरी भी दिखाई दे रही है आपको, तो उसको भी जल्द से जल्द करवा के खाली करिए। डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कंफ्यूज ना होइए, आप एक जगह से ज़्यादा 2 जगह आप चेक करा सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
आपके सारे कप्स भरे हुए हैं, आप सारे कप्स को छोड़ के उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अलग दुनिया में, अलग नेगेटिव थॉट्स में हो, नेगेटिव जोन में जा रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, थोड़ा सा लोगों को भी समझिए और अपने आप के बारे में भी बताइए, मतलब आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। अगर आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उनके साथ थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। छोड़ के हटने के बजाय, मतलब वहाँ से निकल जाने के बजाय आप थोड़ा सा, आपको रुकना चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा सा। लोगों को भी आपको समझने की कोशिश करिए। आप अपने आप में लेके घुल रहे हो, बातों को सोच रहे हो, उसको रीएनालाइज कर रहे हो, नहीं, थोड़ा सा लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए। जो कि आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतनी चीज़ें हासिल की अपने जीवन में, अपने करियर में, तो उन सब को सोचिए ना कि वो आपकी ही एनर्जी थी, वो आपका ही पैशन था। आप अचानक से ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, छोड़ के हट जाता हूँ। ठीक है, हमने कहा आप थोड़ा सा चेंज लीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा कहीं घूम फिर के आइए, लेकिन वापस आना है आपको, फिर से रीस्टार्ट करना है, फिर से शुरू करना है। लोगों, आप ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जा सकते हो, ऐसे गिव अप नहीं करना है आपको। आप अपने थॉट्स के बारे में लोगों को बताइए क्या चल रहा है। आप पॉज ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते हो। कोई आपको चीट किया है, आपसे पैसे खूब अच्छे से ऐंठा है, ज़रूरत बता के, अपनी दुख तकलीफ़ बता के आप इमोशनल हो गए, उनकी बातों को आपने बहुत ही दिल से ले लिया कि नहीं इनकी मदद करनी है, और वो आपको चीट कर गए। तो इन सब चीज़ों को, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी इसको लेके काफ़ी नाराज़ हुए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। आप हैं, आपके लिए ये लेसन था कि आपको ब्लाइंडली सब पे नहीं ट्रस्ट करना है, आपको सबके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। भगवान ने आपको विजडम दिया है, आंखें दी हैं देखने के लिए, समझने के लिए। आप सबकी बातों को दिल से सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, चारों तरफ यहाँ पे पानी पानी नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने इमोशनल नेचर पे कंट्रोल करो। हो सकता है भाई कि आप सीरियस थे, आपको लगा कि नहीं ये दुख तकलीफ़ में है, इसको, इस बंदे को या बंदी को मदद करनी चाहिए। तो ये है, एक लेसन था आपको, आपने लेसन ले लिया है, ठीक है। पैसों का क्या है, पैसे आज गए हैं तो कल आ भी जाएंगे। आज आपको धोखा मिला है तो आगे से आप अलर्ट हो जाएंगे, आप हर किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इतना रूड नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी की मदद करने के पहले, मदद करने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मदद करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये हम सही जगह पे, वास्तव में इसको हेल्प की ज़रूरत है, मैं इसका हेल्प करूं कि ना करूं। थोड़ा सा उसके बारे में पता भी कर लीजिए। अगर कोई माइनर अमाउंट हो तो नहीं, लेकिन मेजर अमाउंट अगर आपको देना है तो उसके बारे में आपको पता करना चाहिए, तब उस पर अच्छे से देख के, स्टडी करके, तब आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए। और आगे आप इससे जल्द ही बाहर निकलेंगे और काफ़ी पैसिनेट एनर्जी में आएंगे, और आप फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, और इस बार आप काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं, बैलेंस नज़र आ रहे हैं, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, यहाँ पे ये आपके लाइफ के ये 3 पिलर, आदमी के 3 पिलर्स होते हैं, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। आप तीनों को बैलेंस किए हुए हैं, अच्छे से कंट्रोल किए हुए हैं, तो ये आप लेसन ले लिए हैं। अब आप ये गलतियां रिपीट नहीं करोगे, और आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी ही होने वाली है। आप जल्दी अपने बिजनेस को, अपने काम को बढ़ाने वाले हो, फैलाने वाले हो, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक अगर डिस्ट्रिक्ट में था तो आप दूसरे में डिस्ट्रिक्ट में भी उसको फैला सकते हो, या अदर स्टेट में कर सकते हो, अदर कंट्रीज़ में कर सकते हो। जिस लेवल का भी आपका काम था, आप उसमें एक्सपेंशन कर रहे हो, और काफ़ी पैसिनेट एनर्जी में हो, बाहर जा सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन कुछ शुरुआत करने वाले हो। आप दूर की सोचते हो, बहुत दूर का प्लानिंग लेके चलते हो, यानी कि आप काम कर रहे हो तो इसका लाभ आपके आने वाली जनरेशन्स को भी मिले।
वो भी अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाएँ, अच्छे से काम कर पाएँ, अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ, वो चीज़ें आप सोचते हो, दूर दृष्टि पक्का इरादा वाला थॉट्स लेके चल रहे हो। और हो ये भी दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में थोड़ा सा उदासीन हो, तो थोड़ा सा ऐसी एनर्जी ना रखिए, उसमें इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि वो सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और आपका एक प्यार से कहा हुआ सेंटेंस लोगों को काफ़ी एनर्जी दे जाता है। तो इस एनर्जी का आप सही से इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त आपका काम शुरू होने वाला है और प्रॉफिट भी होना, काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस आप करते हुए से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, हम ये 2 कार्ड और लेते हैं। समझिए ऐसा कि पैसों की बारिश होगी, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्ड मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी दिखा था। जो भी नुकसान हुआ है आप इसको आपको भूलते टाइम नहीं लगेगा। समय सब कुछ भूलने पर वो मजबूर कर देता है। ऐसे भूलोगे कि फिर कभी याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा किसी ने आपको चीट किया था। ये देखिए आपके सारे कप्स भरे हुए हैं, ये 9 ऑफ कप्स। आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, आपको काफ़ी डायरेक्शन से पैसे आ रहे हैं, आपने काफ़ी काम फैला रखा है, हर तरफ से आपको प्रॉफिट आ रही है और आपने इतनी मेहनत कर ली है कि अब आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप बैठ के खा सकते हो, आपकी 9 पुश्तें खा सकती हैं। इतना आपने अर्न कर लिया है, हासिल कर लिया है, मेहनत किया है, तो क्यों नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। और ये आपका कुछ गुड कर्मा भी आपके साथ आ रहा है। आपने जो लोगों को अच्छे से देखा है, समझा है, सुना है, तो वो चीज़ें भी आपके गुड कर्मा में लिस्टेड हैं। तो उसका भी फल मिल रहा है, क्योंकि आपने तो आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आपको सबकी दुख तकलीफ, आपको अपनी तकलीफ समझ में आती है, आप मदद भी करते हो, तो उसका फल भी तो होता है। आप भगवान ने आपको धोखा मिला, ये भगवान की मर्जी थी, लेसन था कि आप अंधे होकर आँख पे पट्टी मत बांधो, खुली आँखों से देखो, समझो। आपने लेसन ले लिया, आपने फिर से शुरुआत की, आप लगे रहे पैसिनेट एनर्जी के साथ, अपना दिन दूना रात चौगुना आप मेहनत किए हो, तो ये उसका फल है, आपके गुड कर्मा का फल है और आपके मेहनत का फल है, जो आपने जी तोड़ मेहनत की है। और ये देखो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप पेंटिकल्स के बीच में बैठे हुए हो, अथाह धन आ रहा है आपके पास, अथाह धन आ रहा है आपके पास। अब समय है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करो, थोड़ा सा सेल्फ लव करो। आप ये मत देखो कि रिलेशनशिप में कहाँ क्या हो रहा है, लोग आप अकेलापन बिल्कुल ना फील करो। आप इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है, इतनी सब चीज़ें फैलाई हैं, लेकिन ये कैसा अकेलापन आप फील करते हो, इस चीज़ों से बाहर आओ। आप पेट ले आने वाले हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ये चीज़ें हैं। आप जो है बस ये है कि थोड़ा सा अपने एंगर को आपको कंट्रोल करना है, बाकी आप बहुत लवेबल, काइंड हार्टेड और बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, जो सबकी मदद करता है। आपको नेचर से भी काफ़ी लगाव है, आप जो है बहुत अच्छा आप टेरेस गार्डन अपना बना सकते हो, या हो ये भी हो सकता है कि वो हो आपके पास। तो आपके बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपने बहुत पहले लगा रखे हैं, तब उसमें भी फल निकलने का टाइम आ रहा है, अब उसमें भी फ्रूट्स आएंगे, वो भी आप देख के खुश होगे। खुशियाँ देखिए, आप यहाँ पर अपसेट थे, आप यहाँ पे इस एनर्जी में थे, आप यहाँ पे इस एनर्जी में थे, और अब आप कहाँ पे हो, अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अब सेलिब्रेशन आ रहा है, अब लोग आपको एडमायर करने वाले हैं। आप एक किंग की तरह, आप एक प्रिंसेस की तरह, क्वीन की तरह होने वाले हो। लोग आपकी मेहनत को समझेंगे और आपके काइंड हार्टेड होने का चर्चा भी करेंगे कि नहीं, आप किसी को भी अगर कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उसकी मदद ज़रूर करते हो। तो ये चीज़ें हैं। और ये गाइडेंस ये भी आ रहा है कि किसी से भी बिना बात का उलझिएगा मत। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे बात बढ़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन से आपको बचना है। वहाँ पे आपको कोई कमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि आप मैटर का रूट काज नहीं जानते हो, उस मैटर का कारण क्या है। आपकी एनर्जी को मतलब डिस्टर्ब करने के लिए ये सिचुएशन आपके सामने आएंगी, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस का ख्याल करना, अपने लेसन्स को याद करना, और किसी के भी मैटर में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से देखो,
आपके पास कोई मदद कर लेने की मांगने के लिए आता है, आप उसकी मदद करो, लेकिन किसी के मैटर में आप डीपली इन्वॉल्व बिल्कुल मत हो। ठीक है, हम आपके लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। थोड़ा सा अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टाइम देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा आउटिंग पे जाने की ज़रूरत है। कहीं आप लंच डिनर या बाहर घूमने फिरने जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। इससे आपकी फैमिली में काफ़ी खुशी का माहौल बनेगा, लोग इंजॉय करेंगे। और आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हो। किसी के यहाँ से प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। प्रपोज मीन्स कि ये नहीं कि आप अपने ही लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप प्रपोजल लेके कहीं जा सकते हो। किसी काम का नया प्रोजेक्ट आप पेश कर सकते हो, नई काम की शुरुआत कर सकते हो। आपको ब्राइट कलर पहनना है और आपको बाहर निकलने से पहले कोई शेक वगैरह पी के तब निकलिए। और अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लीजिए, क्योंकि आप उनका स्माइल आपका दिन बना सकती है। ठीक है, हम आप कुछ चार्म्स ले लेते हैं। हम डेली गाइडेंस लेके आते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट में आपको रीडिंग कैसी लगी, अगर आपसे ये रेजोनेट करती है तो आप इसको ज़रूर से कमेंट में 1-2 लाइनें लिख दिया करिए। अगर आपसे ये नहीं रेजोनेट करता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये देखिए स्पीड आ रही है, ये हॉर्स है, स्पीड आ रही है बहुत तेज़ी से। आपके सारे काम में आपने जहाँ जहाँ सोच रखा था, जहाँ जहाँ से आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे, या कुछ जैसे रिजल्ट आपने मेहनत की थी, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ से सारी चीज़ें आप जो भी सोच रखे हो सब चीज़ें में एक गति आती हुई दिखाई दे रही है, एक स्पीड आता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्या आया है, ट्री आई है, यानी जो भी आपने शुरू से मेहनत की है, जो भी आपने अच्छाई का बीज बोया है, जो भी आपने दान किया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी मेहनत की है, उसके फल के मिलने का समय आ गया है। अब इसमें आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अब आपके मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। थोड़ा सा आप अकेले फील कर रहे हो, थोड़ा सा लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत तेज़ी से आपके ऊपर धन आने वाला है, धन की बारिश होने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।